अंक नीचे। शिक्षक अभ्यर्थी गए कोर्ट और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव, समय से जारी होंगे पूरक परिणाम और कटअप जा सकते हैं 207 अंक नीचे बीपीएससी टीआरई 2। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आप तमाम विद्वान शिक्षकों के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबर लेकर। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आप सभी जान लें कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2 के लिए बहुत असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए जिससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। इन्हीं तमाम बिंदुओं के आधार पर बिहार के सैकड़ों अभ्यर्थी एक साथ समूह बनाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए हैं। लेकिन हम अहम बिंदु बता दें कि इन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है वो पेटिशनर्स के रूप में, और ये जान ले कि इसका कोई भी असर शिक्षक बहाली के ऊपर नहीं पड़ेगा, सिर्फ व सिर्फ तमाम अभ्यर्थियों के समस्याओं के समाधान होंगे। साथियों, हम स्पष्ट कर दें कि अभ्यर्थियों के कोर्ट चले जाने से किसी भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो भी अभ्यर्थी आज की तारीख में कोर्ट गए हैं, वे तमाम अभ्यर्थी पेटिशनर्स के रूप में कोर्ट गए हैं। और पेटिशनर्स का मतलब ही होता है कि पेटिशनर्स की समस्याओं का समाधान कराना, और इसके आधार पर जो भी पेटिशनर्स गए हैं वो कोई 2 से 3 अंक नीचे वाले थे या फिर 2 से 3 अंक ऊपर वाले थे, उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इन तमाम बिंदुओं के कारण वे सभी के सभी गए हैं कोर्ट, तो जिससे उनके तमाम समस्याओं के समाधान निकल जाएंगे कोर्ट के आदेश के बाद। परंतु इस तमाम बातों को देखकर शिक्षा विभाग हरकत में आ गई है और इसके आधार पर समय से जारी कर दिए जाएंगे पूरक रिजल्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसी निर्धारित समय तक निश्चित रूप से जारी किए जाएंगे और तमाम अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षा विभाग चाह रही है कि कोर्ट का आदेश आने से पहले ही हम तमाम अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान करा दें। इसी के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, परंतु कितने सीटों पर जारी किए जाएंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा और अहम सवाल है, और कटअप कितने नीचे जा सकते हैं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। साथियों, आप सभी जान ले कि बीपीएससी ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि तमाम जारी किए गए रिजल्ट के आधार पर जो क्रिएट होंगे सीटें, उसी के अनुरूप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। परंतु आप सभी ये भी जान चुके हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर ये प्रमुखता से खबर चल रही है कि 14,700 समथिंग जो सीटें हैं उसी पर पूरक रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो जहां तक बीपीएससी ने सवाल किया था और ट्वीट किया था कि हम जो जारी किए गए हैं रिजल्ट उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किए, क्रिएट शीट पर पूरक रिजल्ट जारी करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत साबित होते नजर आ रहा है इस रूप में कि अभी अभी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त भी नहीं हुई है, 8 तक उसे चलते रहना है। और इसके पहले ही शिक्षा विभाग ने तमाम सीटों की संख्या भेज दी है बीपीएससी को, जिस पर रिजल्ट जारी करने हैं। तो ये तो निश्चित रूप से खारिज हो गया है वो ट्वीट जिन्होंने किया था कि हम पूरक परिणाम तमाम जारी किए गए रिजल्ट के आधार पर ही जारी करेंगे। तो साथियों, अगर ये खबर सत्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए रिक्ति के अनुसार ही पूरक रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो ये ट्वीट गलत साबित हो जाएगा। परंतु क्या होता है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि 15,000 से अधिक सीटों पर पूरक परिणाम प्रथम फेज में नहीं जारी किए जा सकते,
क्योंकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दी है, पत्र में भी कर दी है कि ये 1 लाख से पार हो जाएंगे। अगर ज़्यादा 25,000 30,000 होते तो 1.25 लाख की संख्या कही जा सकती थी, परंतु पत्र में 1 लाख से पार की ही बात की गई है। इसका मतलब है कि अधिकतम 14,000 जो 700 की बातें कही जा रही है वो बिल्कुल सही है और उसी पर ही परिणाम जारी होंगे। आगे दबाव है बीपीएससी के ऊपर रिजल्ट जारी करने के लेकर, और दबाव है शिक्षा विभाग के ऊपर क्योंकि अभ्यर्थी जमे हुए हैं, आंदोलनरत हैं और कोर्ट का भी शरण ले रहे हैं। इससे पहले चाहेगी बीपीएससी और चाहेगी बिहार की शिक्षा विभाग कि तमाम समस्याओं का निदान समय रहते कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि इन तमाम रिजल्टों के बाद आखिर कट ऑफ कितने होंगे। तो आप सभी जान ले साथियों कि हमारे दृष्टिकोण से कट ऑफ अगर जाएंगे तो 2 से 7 अंक नीचे जा सकते हैं। अब 2 अंक किस में जाएंगे तो आप सभी जान ले कि 2 अंक कट ऑफ प्राथमिक में जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत कम सीटें हैं। उसके बाद जान ले 6ठी से 8वीं के लिए 4 अंक कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, परंतु अधिक से अधिक अभ्यर्थी 6 to 8 वाले सेकेंडरी में चले गए हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी में चले गए हैं। उसके बाद आते हैं साथियों, सेकेंडरी की बात लेते हैं तो सेकेंडरी में कट ऑफ जा सकता है 5 अंक नीचे, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट जो सेकेंडरी में सफल हुए हैं, जिन्होंने दोनों परीक्षाएं दी थी, उनमें अधिकतम स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी में भी सफलता प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 5 अंक इसलिए कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है सेकेंडरी में और उसके आधार पर 5 अंक से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन 5 अंक कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात बता दूं दोस्तों कि सीनियर सेकेंडरी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जो कट ऑफ होंगे वो निश्चित रूप से 7 अंक तक नीचे जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे भी कट ऑफ उसके नीचे गए हैं, काफ़ी नीचे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी विषय रहे हैं जहां की कट ऑफ 39 तक चला गया है और वहां अभ्यर्थी है ही नहीं। तो रही बात अन्य पुरुषों के, तो वहां भी कट ऑफ नीचे गए हैं और वहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। तो ये निश्चित है कि 7 अंक कट ऑफ सीनियर सेकेंडरी में जा सकते हैं। ये मैं आश्वस्त आप सभी को करता हूं। तो साथियों, आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप इन तमाम खबरों को अपने साथियों के पास भी शेयर करते रहेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। हम इंतजार आश्वस्त ही नहीं करते, आपके लिए मंगल कामना भी करते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों को अपना हक मिले और अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त हो। हमारे इस वीडियो को आप अपने साथियों और दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।